और आज हर किसी में हमें अवगुण ही अवगुण दिखते हैं। सिर्फ अपने आप को छोड़ के यदि पूछा जाए जगत में, तो हमें दूसरों के बस अवगुण देखेंगे, अपने अवगुण नहीं। अपने अवगुण छोड़ के हर किसी के अवगुण प्रायः हर प्राणी को दिखते हैं, अपने अवगुण नहीं दिखते। और हर किसी को व्यक्ति बुरा ही समझता है। लेकिन यदि शास्त्रों की माने महाराज, यदि शास्त्रों के हिसाब से हम चलें, तो शास्त्र कहते हैं कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। हर किसी में कुछ न कुछ योग्यता परमात्मा ने दी है, कोई अयोग्य नहीं है। आज जो कमी है महाराज, वो सिर्फ और सिर्फ उस पुरुष को उस काम में लगाना जिस काम के योग्य है। वो आपको समझना है, आपको जानना है कि कौन व्यक्ति किस काम के। शास्त्र कहते हैं अयोग्य है पुरुष नास्ति योज कष्ट दुर्लभ। कहने का तात्पर्य कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, पर उसे योग्य काम में लगाने वाला जो पुरुष है वो बड़ा दुर्लभ हो गया है। कोई इस जगत में अयोग्य नहीं, कोई भी। हर किसी का कुछ न कुछ अपना योग्यता है, लेकिन उस पुरुष को उसकी योग्यता के हिसाब से सही जगह लगा देने वाले पुरुष कम है, दुर्लभ है। ये शास्त्रों का तो उसे परखना है कि ये पढ़े लिखे वाला काम तो नहीं कर सकता, लेकिन मेहनत का काम कर सकता है। आपने देखा होगा जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो मेहनती, बहुत मेहनती हो। तो ऐसे पुरुष होने चाहिए कि भाई अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ा लिखा वाला काम इससे क्यों करवाएं। अगर ये मेहनत के योग्य है तो इसे मेहनत वाला ही काम करवा दें। क्यों? क्योंकि मेहनत वो जानता है तो मेहनत वाले काम में वो अच्छा काम कर लेगा। अब कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कभी मेहनत किया ही नहीं, अब उस व्यक्ति को अगर हम मेहनत करने में लगा दें तो कितने दिन करेगा? 2 दिन 4 दिन, उसके बाद थक हार जाएगा, भाग जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कोई पुरुष अयोग्य नहीं है, बस उसकी योग्यता जान लेनी है और उस पुरुष को उसी योग्य काम में लगा देना है जिसके योग्य है। लेकिन ऐसे पुरुष दुर्लभ हैं, ये शास्त्र का मानना है। अयोग्य है पुरुष नास्ति योज कष्ट दुर्लभ। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, पर उसे योग्य काम में लगाने वाले पुरुष बड़ा दुर्लभ हो गए। तो कभी भी किसी को हम कम ना आके, कभी भी किसी को छोटा ना समझें, कभी किसी को छोटा दिखाने का कार्य ना करें, क्योंकि वास्तव में कोई अयोग्य नहीं है, सभी योग्य हैं। बस यही है, हर किसी की योग्यता अलग अलग है और सब एक ही योग्यता के पात्र हो जाएंगे तो सृष्टि चलेगी नहीं महाराज। सब पढ़े लिखे बन जाएंगे महाराज तो मेहनत का काम कौन करेगा? कौन बनाएगा मकानों को? कौन झाड़ू पोछे का काम करेगा? कौन भंडारे का काम करेगा? हर किसी का एक परमात्मा ने विधि बना दी, आप इस योग्य हो, ऐसा काम करो। यदि सब अमीर हो जाएंगे तो भी सृष्टि नहीं चलने वाली, सब गरीब हो जाएंगे तो भी सृष्टि नहीं चलने वाली। किसी एक वस्तु से सृष्टि नहीं चल सकती। इसलिए परमात्मा ने जो विधान बताया, कुछ को गरीब भी बना दिया, कुछ को अमीर बना दिया, कुछ को दुखी बना दिया, कुछ को सुखी बना दिया, और ये क्रम निरंतर परमात्मा का चलता रहता है। आज आप सुखी हो, दूसरा दुखी है, कल उसको सुखी कर देगा, आपको दुखी कर देगा। परमात्मा का जो संतुलन हो बराबर रखने के लिए परमात्मा ने हर कार्य अपने अनुसार बड़े अच्छे से किया है। कहने का तात्पर्य परमात्मा के किए गए कार्य में कोई टीका टिप्पणी कर ही नहीं सकता। अगर परमात्मा के विधान में, परमात्मा के विधि और परमात्मा के नियम में यदि कोई टीका टिप्पणी करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मूढ़ता ही जग जाएगी। तो कहने का तात्पर्य, मेरा जो उद्देश्य है इस बात को बताने का, बस यही, हम जो किसी को ऊंचा नीचा समझ लेते हैं ये गलत है। हमें सबको समान समझना चाहिए। कर्म करो, अपने कर्म से आप अपने आप परमात्मा की नजर में बनोगे। अपनी नजर में हर किसी को ही ऊंचा समझो, हर किसी को प्रणाम करो, हर किसी को सम्मान करो, क्योंकि आज के युग में हमारा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा ही मिलता है। कहने का तात्पर्य, यदि किसी को आप प्रेम दोगे तो वो आपको गाली नहीं देगा, वो भी आपको प्रेम ही देगा। और तो और यदि बहुत क्रूर भी व्यक्ति है, उसे भी आप प्रेम करते रहोगे, 2-4 दिन में वो भी प्रेम में ही परिवर्तित हो जाएगा। प्रेम में हो सकती है जब भगवान पीछे घूम सकता है, तो हम मानव की क्या स्थिति है।
तो कभी भी जो मन में हमारे छोटा बड़ा चलता रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ समय को खराब करना है। हर किसी की बस योग्यता देख लो, परमात्मा ने किसको किस योग्य बनाया है, कौन क्या कार्य कर सकता है, उसको उसी काम में लगा दो और उसी से उसका जीवन पार लग जाएगा और ठाकुर जी का जो विधान है, नियम है, वो भी पूर्ण हो जाएगा। और हर कोई आज देखता हूं महाराज अपने पुत्र को बड़ा योग्य बनाना, कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो अपने पुत्र को योग्य ना बनाना चाहे। पिता ही एक ऐसा है जो अपने पुत्र को अपने से भी ऊंचा देखना चाहता है, और जगत में कोई नहीं है जो अपने से ऊंचा आपको देखना चाहे। पिता, माता और गुरु, ये तीन ऐसे हैं जो आपको अपने से भी अच्छा, अपने से भी ज्यादा मान सम्मान पाते देखना चाहते हैं।